आग्रह है, भक्तिपूर्वक बैठ जाएं, क्योंकि यह सुसमाचार का तब 12 में से जो यूदस कार्योती कहलाता था महायाजकों के पास गया और उसने उससे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं आपके शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास का भोजन करूंगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और पास का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से एक ही मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा है। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसे पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चले गए। उस समय यीशु ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने यीशु से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उससे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों न पड़े, किंतु मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सब शिष्यों ने यही कहा। जब यीशु शिष्यों के साथ गेत्समनी नामक बारी में पहुंचे तो वह उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहां प्रार्थना करने जाता हूं। तब पेतरुस और जबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। जब वह उदास और व्याकुल होने लगे और उनसे बोले,
मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने मरने को हूं। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वह कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर प्रार्थना करने लगे, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब वह अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोता हुआ देखकर पेतरुस से कहा, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। वह फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना ही टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भरी हुई थी। वह उन्हें छोड़कर चले गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो। देखो वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। यीशु यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदास आ गया। उसके साथ तलवारों और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ लेना। उसने सीधे यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उसका चुंबन किया। यीशु ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने यीशु को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर यीशु के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उनका कान काट डाला। यीशु ने उससे कहा, तलवार म्यान में रख लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। क्या तुम यह समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा? उसमें तो लिखा है, ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद यीशु ने उससे भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य यीशु को छोड़कर भाग गए। जिन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया था वे उन्हें प्रधान याजक कैफास के यहाँ ले गए, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। यीशु कुछ दूरी पर पेतरुस कुछ दूरी पर यीशु के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी जनता यीशु को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह नहीं मिली। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए, अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूं और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना सकता हूं।
इस पर प्रधान याजक ने खड़ा होकर यीशु से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं? परंतु यीशु मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूं, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने इस निंदा की है, तो अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? अभी अभी आप लोगों ने इस निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्राणदंड के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूक दिया और उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, हे मसीह, यदि तू नबी है तो हमें बता, किसने तुझे मारा है? पेतरुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। एक नौकरानी ने पास आकर उससे कहा, तुम ही यीशु गलीली के साथ थे। किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। तब पेतरुस फाटक की ओर खिसक गया, किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उन्हें देख लिया और वहां के लोगों से कहा, यह व्यक्ति यीशु नाजरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आकर बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पेतरुस को यीशु का यह कहना याद आया, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने यीशु को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने यीशु को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के सामने उसके हवाले कर दिया। जब यीशु के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें प्राणदंड मिली है, तो उन्हें पश्चाताप हुआ और उसने महायाजकों और नेताओं का चांदी के 30 सिक्के लौटाते हुए कहा, मैं निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदास ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर उनसे कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की जमीन खरीद ली। यही कारण है कि जमीन आज तक रक्त की जमीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के ले लिए, वही दाम इस्राएल के पुत्रों ने उसके लिए निर्धारित किया था, और कुम्हार की जमीन के लिए दे दिए, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। यीशु अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उससे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, यह आप ठीक कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु यीशु ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा,
क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी यीशु ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों के इच्छानुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। उस समय बराबस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदीगृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम लोगों के लिए किससे रिहा करूं? बराबस को अथवा मसीह कहलाने वाले यीशु को? वह जानता था कि उन्होंने यीशु को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ है। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बराबस को छुड़ाएं और यीशु का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में से किसे तुम्हारे लिए रिहा करूं? उन्होंने उत्तर दिया, बराबस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं यीशु का क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, उसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? उसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्लाने लगे, उसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उन्हें हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मंगाकर लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं। तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, उसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सिपाहियों के हवाले कर दिया। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं जलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा था। इसके बाद राज्यपाल ने सैनिकों ने यीशु को भवन के अंदर ले चलकर उनके पास भारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब वे उनके सामने घुटने टेक कर उनसे यह कहते हुए उनका उपहास करने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते, सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपवास करने के बाद वे चोगा उतारकर और उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। शहर से निकलते समय उन्हें किरीन निवासी सिमोन मिला और उन्होंने यीशु का क्रूस उठा ले जाने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुंचे जो गोलगोथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहां लोग यीशु को पित्त मिली अंगूरी पिलाना चाहते थे। उन्होंने उसे चख तो लिया, किंतु उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठी डालकर उनके कपड़े बांट लिए। इसके बाद वे बैठकर पहरा देने लगे। यीशु के सिर के ऊपर दोष पत्र लटका दिया गया। वह इस प्रकार था, यह यहूदियों का राजा यीशु है। यीशु के साथ ही उनके दो डाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया गया, एक को उनके दाएं और दूसरे को उनके बाएं। उधर से आने जाने वाले लोग यीशु की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। इसी तरह शास्त्रियों नेताओं के साथ महायाजक भी यह कहकर उनका उपवास किया करते थे। इसने दूसरों को बचाया,
किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे तो हम उसमें विश्वास करेंगे। इसे ईश्वर का भरोसा था। यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न होता तो इसे छुड़ाए। इसने तो क्या कहा, मैं ईश्वर का पुत्र हूं। जो डाकू यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। दोपहर के तीसरे पहर पर पूरे प्रदेश अंधेरा छा गया। लगभग तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ लोगों ने कहा, यह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पानसुक्ता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने यीशु को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देख लें एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब यीशु ने फिर ऊंचे स्वर से पुकारकर प्राण त्याग दिए। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे यीशु के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर में जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ यीशु पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हुए और बोल उठे, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र है। संध्या हो जाने पर अरिमतिया का एक धनी सज्जन आया। उसका नाम यूसुफ था और वह भी यीशु का शिष्य बन गया था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और पिलातुस ने आदेश दिया कि शव उसे सौंप दिया जाए। यूसुफ ने शव ले जाकर उसे स्वच्छ छाती के कफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, जिसे उसने हाथ में चट्टान में खुलवाया था। और वह कब्र के द्वार पर बड़ा भारी पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठे हुए थे। उस शुक्रवार के दूसरे दिन महायाजक और फारिसी एक साथ पिलातुस के यहाँ गए और बोले, श्रीमान, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने अपने जीवन काल में कहा है कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। इसलिए 3 दिन तक कब्र की सुरक्षा का आदेश दिया जाए। वहीं कहीं ऐसा ना हो कि उसके शिष्य उसे चुरा कर ले जाएं और जनता से कहें कि वह मृतकों में से जी उठा है। यह पिछला धोखा तो पहले से भी बुरा होता। पिलातुस ने कहा, पहरा दे चाहिए और जैसा उचित समझे सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। वे चले गए और उन्होंने पत्थर पर मुहर लगाई और पहरा बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। प्रभु का सुसमाचार।